अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे हर आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में, डेटाबेस के बारे में। आज जो है हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस का तो हमें पता चल गया था कि हमारे पास डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? हमारे पास ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए होता है? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम makes it's possible for end users to create, protect, read, update and delete data in database। ये जो है एंड यूज़र्स जो होते हैं, मतलब कॉमन यूज़र्स जो होते हैं, उनके लिए ये क्या बनाता है? ईजी बनाता है और पॉसिबल बनाता है कि वो क्रिएट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, रीड कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें डाटा। और किस में? डेटाबेस में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सिस्टम that enables you to store, modify and retrieve data in an organization way। ये आपको इस काबिल करता है कि आप स्टोर करें, मॉडिफाई करें, रिट्रीव करें डाटा किस में? ऑर्गेनाइज्ड वे में। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। ये डेटाबेस को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको ये डायग्रामेटिकली बताया गया। डाटा बेस यूटिलिटीज़, डाटा यूज़र एप्लीकेशन, यूजर्स क्यूरीज, DML एंड क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर, DDL प्रोसेसर, डाटा बेस डिस्क्रिप्शन टेबल, डाटा DBMS ट्रांजेक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर, फिजिकल डाटाबेस, कंकरेंट एक्सेस डाटाबेस, DDL जो हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं हम DBMS आर्किटेक्चर। DBMS आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है? डेटाबेस डिज़ाइनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स मेक यूज़ ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस डिज़ाइनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो क्या करते हैं? यूज़ ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का टू डिफ़ाइन करें डाटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजरल प्रॉपर्टीज़। उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसीजरल प्रॉपर्टीज़ को जो है उसको डिफ़ाइन करें। विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डाटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल, जो कि रिप्रेजेंटेड किया जाता है सेट ऑफ डाटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल से। ठीक है। उसके बाद क्या करता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए। DML जो है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो पावरफुल सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है। क्यूरी लैंग्वेज और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज डिज़ाइन टू सपोर्ट एंड यूजर्स। क्यूरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती हैं, डिज़ाइन की सपोर्ट करने के लिए एंड यूज़र को, यानी कि कॉमन यूज़र को सपोर्ट करने के लिए ये जो हैं होती हैं। उसके बाद है DBMS आर्किटेक्चर का नेक्स्ट स्टेप्स है। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज़ ऑफ द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल्स टू मैनेज द फिजिकल डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करते हैं? मेक्स यूज़ ऑफ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल्स टू मैनेज द फिजिकल डेटाबेस। डिस्क्रिप्शन टेबल्स बनाते हैं फिजिकल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। द इंटरफेस टू द डेटाबेस इज़ थ्रू अ फाइल मैनेजर मॉड्यूल एंड ट्रांजैक्शन मैनेजर। द इंटरफेस ऑफ टू द डेटाबेस क्या है? किसके थ्रू होता है? फाइल मैनेजर मॉड्यूल के और ट्रांजैक्शन मैनेजर मॉड्यूल के। इन एडिशन टू द डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल टू अदर टेबल्स सपोर्ट द DBMS। इसके अलावा जो है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल दूसरे टेबल्स भी सपोर्ट करते हैं किसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। उसके बाद हमारे पास है द DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस ऑथराइजेशन टेबल्स टू इंश्योर द यूज़र हैज़ परमिशंस टू एग्जीक्यूट द क्यूरी लैंग्वेज। जो ये क्या करते हैं? यूजेस करते हैं ऑथराइजेशन टेबल यूज़ करते हैं इंश्योर करने के लिए यूज़र के पास क्या है? परमिशन कि वो एग्जीक्यूट कर सके क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स किस पे? डेटाबेस पे। द कॉन्करेंट एक्सेस टेबल प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्करेंट एक्सेस टेबल क्या करते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जब व्हेन साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड। जब साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड्स एग्जीक्यूट की जाती हैं तो कॉन्करेंट एक्सेस जो टेबल है वो प्रिवेंट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। उसके बाद जो है हम बात करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में। तो इसमें जो मेन डिफरेंस दोनों में है, पहला क्या है? इट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा एंड कैन बी यूज टू डिफाइन सम कंस्ट्रेंट्स एज वेल। जो बस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है किसके लिए? क्रिएट करने के लिए डेटाबेस स्कीमा
और कैन बी यूज़ और यूज़ किए जा सकते हैं डिफ़ाइन करने के लिए सम कंसंट्रेंट्स, कुछ कंसंट्रेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए भी हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसको इट इज़ यूज़ टू ऐड, रिट्रीव और अपडेट द डाटा। ये किसके लिए यूज़ होती है? ऐड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और अपडेट करने के लिए डाटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास DDL जो है हमारे पास बेसिकली डिफाइंस द कॉलम्स एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। ये कॉलम्स ऑफ टेबल को क्या करती है? डिफाइन करती है। और DML जो है ये ऐड करती है और अपडेट करती है द रो ऑफ द टेबल। दीज रोज आर कॉल्ड टपल्स। अब देखिए जो हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो हमारे पास कॉलम्स को डिफाइन करती है, जबकि DML जो है हमारे पास वो रोज़ को डिफाइन करती है। और रोज़ को हम और क्या उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ट्यूपल्स का। उसके बाद हमारे पास क्या है? बेसिक कमांड्स प्रेजेंट इन DDL आर। इसमें जो बेसिक कमांड्स DDL में होती हैं वो होती हैं क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, ऑल्टर एट्सेट्रा। और उसके बाद DML में क्या है? बेसिक कमांड्स कौन सी हैं? अपडेट की, इंसर्ट की, मर्ज वगैरह की। उसके बाद DDL इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। DDL जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस को डिफाइन करता है। DML जो है मैनिपुलेट करता है डाटा को डाटाबेस के अंदर। उसके बाद DDL स्टेटमेंट्स आर नॉट यूज टू मैनिपुलेट डाटा डायरेक्टली। DDL स्टेटमेंट्स डाटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करती। DML स्टेटमेंट्स जो है वो डाटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट करती है। एग्जाम्पल ऑफ DDL कमांड्स कौन से हैं? क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और रीनेम टेबल एट्सेट्रा जो हैं ये एग्जांपल हैं किसकी? DDL की। DML के हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।